हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक प्ले पढ़ेंगे और वो प्ले है द जू स्टोरी, जिसको लिखा था एडवर्ड एल्बी ने। ये वन एक्ट प्ले है और ये लिखा गया था 1958 में और ये पब्लिश हुआ था 1959 में। फ्रेंड्स, इसमें ओनली टू कैरेक्टर्स हैं, एक है पीटर और एक है जेरी। तो अब आप देखेंगे कि ये पीटर और जेरी के ही आसपास पूरा प्लॉट यहाँ पे घूमता है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, इसका एडवर्ड एल्बी ने एक प्रीक्वल भी लिखा था जू स्टोरी का, जिसका टाइटल था होम लाइफ। मतलब पहले इन्होंने प्री इक्वल का मतलब है कि द जू स्टोरी से पहले इन्होंने लिखा होम लाइफ, उसके बाद लिखा इन्होंने जू स्टोरी। जो होम लाइफ लिखा गया था वो जू स्टोरी का एज अ फर्स्ट एक्ट लिखा गया था और द जू स्टोरी सेकेंड एक्ट था। फिर इन्होंने क्या किया, दोनों को मिला के एक न्यू नेम दिया और उसको नेम दिया एट होम एट द जू। एट होम एट द जू। और इसी का सबसे पहले इन्होंने टाइटल क्या सोचा था, पीटर एंड जेरी, और बाद में द जू स्टोरी और द होम लाइफ को मिला के इन्होंने एक प्ले पब्लिश कराया जिसका नेम रखा एट होम द जू। तो फ्रेंड्स, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए देख लेते हैं कि प्ले में है क्या। फ्रेंड्स, इस पूरे प्ले की सेटिंग है सेंट्रल पार्क की। और जब प्ले स्टार्ट होता है तो दिखाया जाता है कि संडे का दिन है और दोपहर के टाइम एक अपर मिडिल क्लास फैमिली मैन जिसका नेम है पीटर, वो इस टाइम अपने मिड 40s में है और बेंच में बैठा हुआ आराम से बुक पढ़ रहा है। तभी वहाँ पे एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नेम होता है जेरी, जो कि अपनी लेट थर्टीज़ की एज में है और वो भी सेंट्रल पार्क आया हुआ है। कहाँ से आ रहा है वो? सेंट्रल पार्क जू से आ रहा है और वो आके पीटर के बगल में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पीटर से बात करना चाहता है और अपनी बात को आगे मीन्स बढ़ाने के लिए वो पीटर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है और पीटर से पूछता है कि तुम अपने बारे में बताओ। उसके बारे में क्वेश्चन करता है, उसकी जॉब के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में। बट जो पीटर है वो क्या करता है, वो पहले तो कंटिन्यू करता है, फिर उसके बाद वो उसको एकदम अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि नहीं, मुझे इससे कैसे भी करके बचना है क्योंकि मुझे ये आदमी ना सही नहीं लग रहा है, ये थोड़ा मुझे से ना सेंट्रिक टाइप का लग रहा है। वो उसकी उस कंडीशन से बचना चाहता है, लेकिन वो जो जेरी है वो उसको जाने नहीं देना चाहता। क्यों नहीं जाने देना चाहता? क्योंकि ये बहुत अकेलापन फील कर रहा है और ये बहुत इस चीज़ से परेशान भी है, इसलिए ये चाहता है कि कोई इससे बात करे जिससे इसका लोनलीनेस दूर हो जाए। अब ये अपनी बात को और भी ज़्यादा कंटिन्यू करता है। उसके बाद अब नंबर आता है पीटर का। फ्रेंड्स, पीटर एक मैरिड मैन होता है जिसकी 2 डॉटर्स होती हैं और उसने 2 कैट्स को और 2 पैराकिट्स को भी उसने पेट किया हुआ है। अब फ्रेंड्स, जब ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है तो अब पीटर पूछता है जेरी से, सेम वही क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो जेरी उसको बताता है अपने मिजरेबल अपार्टमेंट के बारे में जो कि अपर वेस्ट साइड में है और अपने अनसेवरी नेबर्स के बारे में बताता है, अपने पोजेशंस के बारे में बताता है। पोजेशंस उसके पास क्या था, ओनली 2 पिक्चर फ्रेम्स थे, वो भी एम्प्टी थे। अब फ्रेंड्स, जब पीटर उससे पूछता है उन पिक्चर फ्रेम्स के बारे में तो जेरी एक्सप्लेन करता है कि वो इसलिए फ्रेम्स खाली हैं क्योंकि उसकी लाइफ में कोई है ही नहीं, वो तो अकेला है, तो वो किसकी पिक्स लगाएगा वहाँ पे, इसलिए वो पिक्चर फ्रेम्स ना खाली हैं। और वो आगे बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी, इसलिए उसकी लाइफ में अभी कोई है नहीं है। उसका एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी डेवलप हुआ था एक बॉय के साथ, जब टीनेज की एज में था वो, तो उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप भी डेवलप हुआ था, लेकिन वो भी आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाया। अब जेरी उससे बताता है पीटर से कि मैं अभी अभी ना सेंट्रल पार्क जू से आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हें उसकी ट्रिप के बारे में बताऊँगा। लेकिन वो ट्रिप के बारे में नहीं बताता और अपनी बात को टर्न करके अपनी लैंड लेडी के बारे में बात करने लगता है और बताता है कि जो मेरी लैंड लेडी है वो ड्रंकिन वोमेन है, बहुत ही ज़्यादा ड्रंक करती हैं और उनके पास एक डॉग भी था।
मैंने कोशिश की कि मैं उससे फ्रेंडशिप कर लूँ, वो मेरा अच्छा फ्रेंड बन जाए, बट इन रिस्पॉन्स उसने क्या किया, उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। इसको बहुत गुस्सा आया। इसने और भी कई बार कोशिश की कि ये मेरा फ्रेंड बन जाए, ये डॉग मेरा फ्रेंड बन जाए, बट हमेशा वो ना क्या करता, उस पर अटैक ही करता। इसने सोचा एक बार कि चलो मैं ऐसा करता हूँ ना कि अब मैं इसको मार ही डालता हूँ, क्योंकि ये मेरा फ्रेंड तो बन नहीं रहा है। तो उसने ना क्या किया, उस डॉग को, मीन्स अपने लैंड लेडी के डॉग को एक पॉइजनस हैमबर्गर खिलाया। बट उसकी डेथ नहीं हुई, क्योंकि उस हैमबर्गर में पॉइजन तो था, बट थोड़ा सा था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था, जिससे वो क्या हुआ, बाद में रिकवर हो गया। लेकिन फिर इसने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और जब फ्रेंड्स ये सब बातें पीटर सुन रहा था, उसको ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग लग रही थी, और वो ये सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा पीटर सरप्राइज था कि ये जैरी मुझे ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा है। आगे जैरी ये भी बताता है कि मैं किसी का भी डॉग मुझे मिलता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं लोगों के साथ कोशिश करता हूँ कि मेरे फ्रेंड बन जाए। अब फ्रेंड्स पीटर ये पूरी तरीके से समझ गया था ना कि इससे बात करना एकदम बेकार है, ये एकदम साइको पेशेंट है, और मुझे जितनी जल्दी हो यहाँ से बच के निकल जाना चाहिए। लेकिन जैरी नहीं जाने देना चाहता उसका, तो जैरी क्या करता है, उसको टिकलिंग करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है। और क्या करता है, उसको फोर्स करता है कि नहीं, पीटर से को फोर्स करता है कि अब तुम इस बेंच पे ही बैठो। कभी कहता है कि तुम इस बेंच से हटो, मीन्स ही ट्राइज टू फोर्स पीटर टू मूव फ्रॉम द बेंच। और क्या करता है कि वो उसको पंच भी करता है कि तुम मुझसे झगड़ा करो। लेकिन जब वो झगड़ा करने से मना कर देता है कि मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, भाई तुम्हें इस बेंच में बैठना है तो तुम बैठ जाओ उस बेंच पे, बट झगड़ा मत करो। क्योंकि उसको पता चल गया था कि जो जैरी है ना, इसका बिहेवियर पूरी तरीके से एब्जर्ड है, और मुझे यहाँ पे अब इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अब जैरी क्या करता है, उसी टाइम पे नाइफ निकाल लेता है, और उसको ना फिर से उससे ज़िद करता है कि तुम मुझसे फ़ाइट करो, फाइट करो, फाइट करो। और पीटर तो जैसे ही देखता है वो तो शॉक हो जाता है, अरे ये क्या है, वो तो पहले ही अपसेट बिहेव कर रहा था। तो पीटर क्या करता है कि अपने आप को सेव करने के लिए वो जेरी से क्या करता है, झगड़ा नहीं करता है, बट जेरी क्या करता है, अपनी नाइफ उसको दे देता है, पीटर को दे देता है। तो पीटर क्या करता है, उसको पकड़ लेता है नाइफ को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी क्या होता है, जेरी आता है और ज़बरदस्ती अपने आप को हर्ट कर लेता है उस नाइफ से, और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने से पहले वो सिर्फ एक अच्छा काम ये कर जाता है कि वो जो उस नाइफ पे वो जो फिंगरप्रिंट आ गए थे वो उनको साफ़ कर देता है, जिससे कि कोई पीटर को पकड़ ना ले, क्योंकि पीटर की तो कोई गलती इसमें थी नहीं, और पीटर को इस चीज़ के लिए कोई गुनहगार ना समझे। और फ्रेंड्स लास्ट में जो जेरी के डाइंग वर्ड्स होते हैं वो होते हैं, ओह माय गॉड। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ओह माय गॉड जेरी के डाइंग वर्ड्स होते हैं। और पीटर जब ये सब देखता है तो वो कहता है कि कोई मुझे देखे, इससे ये बेटर है कि मैं यहाँ से जल्दी से चला जाऊँ। तो अपनी बुक उठाता है और वो वहाँ से चला जाता है विदाउट नोटिसिंग एनीवन। कोई उसको नहीं देख पाता और वो वहाँ से छोड़ के चला जाता है, और यहीं पे ये प्ले फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या था। सिंपल सी स्टोरी है, और ये एक वन एक्ट का ही है, इसमें छोटा सा प्ले है। अब फ्रेंड्स देखिए, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ओनली 2 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन, एक पीटर और एक जेरी। अब पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि पीटर मैरिड है कि अनमैरिड है। तो पीटर मैरिड है। इसमें पेट किसके पास है, पीटर के पास या जेरी के पास? तो पीटर के पास है। क्या क्या पेट्स उसने किया हुआ है, उसके पास 2 कैट्स हैं और 2 पैराकीट्स हैं उसके पास। जेरी के डाइंग वर्ड्स क्या थे, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड जेरी के डाइंग वर्ड्स थे। स्टोरी की सेटिंग कहाँ पे है, तो सेंट्रल पार्क में सेटिंग है इसकी। जो जेरी है वो कहाँ से आ रहा है, तो सेंट्रल पार्क जू से आ रहा है वो। नाइफ किसके पास होती है, जेरी के पास होती है।
क्या वाकई पीटर एक जेरी की तरह ही था या उससे डिफरेंट था? पूरी तरीके से डिफरेंट था। एज क्या थी पीटर की? तो पीटर अपने मिड 40s में था। जेरी की एज क्या थी? तो वो लेट 30s पे था। फ्रेंड्स बस ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।